ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए अष्टावक्र गीता के माध्यम से हम सभी ने पिछले अंक में यह जाना, अष्टावक्र महर्षि ने जनक जी को जो ज्ञान प्रदान किया कि तुम प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किसी भी वस्तुओं से तुम्हारा अपना कोई संबंध नहीं है। अर्थात तुम इंद्रिय नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम तो आकाश की भांति हो और सदा सर्वदा एक रस हो, एक रूप हो, सर्वव्याप्त हो और मात्र एक दृष्टा हो। इस प्रकार से विशद ज्ञान का वर्णन किया जनक जी को महर्षि अष्टावक्र ने। इस उपदेश को ग्रहण करके जनक जी को आत्मबोध हो गया और मन प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया और गुरुदेव से, अष्टावक्र जी से जनक जी महाराज स्वतः अपने मन की, अपने हृदय की बात कहते हैं कि जो हमें उपलब्धि हुई है। जलते दीपक के पास पहुँचे प्रत्येक दीपक प्रज्वलित नहीं होते, जलने के लिए उसको तैयारी करनी होती है। अर्थात जब तक दीपक में तेल नहीं डाला जाएगा, बत्ती नहीं डाली जाएगी और दूसरे जलते हुए दीपक से उसको प्रज्वलित नहीं किया जाएगा, तब तक वह जलेगा नहीं। अर्थात जलाने के लिए या जलने के लिए पहले से तैयारी करनी होती है, तभी हो पाता है। उस तैयारी में कभी कभी तो जन्मों लग जाते हैं, कई कई जन्म बीत जाते हैं तैयारी होने में, तैयार होने में। जनक का मन यहाँ दीपक बनने को तैयार था, जनक का मन दीपक बनने को तैयार था और अष्टावक्र जैसे प्रदीप्त पुंज के सानिध्य में बैठने से वो एकाएक जल उठा, अर्थात प्रकाशित हो उठा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि गुरु के द्वारा, गुरु के मुख से एक बार ही सिर्फ आत्मस्वरूप का उपदेश सुना और जनक जी को सब कुछ ज्ञान हो गया, जिसे जानने के लिए जन्मों जन्मों तक भटकता रहा, वह बहुत ही कम समय में गुरु की कृपा से जो कुछ भूला हुआ था वो सब मालूम पड़ गया, ज्ञान हो गया। यह घटना कैसे घटी, कैसे घटा ये सब? हम लोग भी जगह जगह दर दर भटकते हैं, उपदेश सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गुरु करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हम खाली के खाली रह जाते हैं। औरों सब कहते भी हैं कि भाई हम तो बहुत कथा सुनते हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, एक भी सत्संग नहीं छोड़ते, कभी रामायण, कभी गीता, कभी कुछ पढ़ते हैं, जप करते हैं, लेकिन हम पूर्ण क्यों नहीं होते? दूसरों से हम प्रश्न करते हैं लेकिन अपने आप से यह प्रश्न कभी नहीं पूछते। अगर अपने से यह प्रश्न करें तो उत्तर ही मिलेगा कि तैयारी अभी अधूरी है। अब यहाँ जनक जी की तैयारी पूरी थी, इसलिए गुरु का सानिध्य मिलते ही चमत्कार हो उठा और आत्मबोध हो गया जनक को और जनक स्वतः अब अपने उदारता को बखान करते हैं। जो ज्ञान पाया उसके विषय में गुरुदेव के सामने जनक कह रहे हैं, अहो निरंजनः शांतो बोधोहम प्रकृते परा एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। अहो निरंजनः शांतो बोधोहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः।
जनक कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षेप और विक्षोभ से परे ज्ञान रूप मैं प्रकृति से जो इस रूप में भासती है, उन सभी से मैं परे हूं, अलग हूं, पृथक हूं। फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी, अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से अर्थात अज्ञान के कारण से ही हम छले जाते रहे। सार्थकता को हम पकड़ नहीं सके, समझ नहीं सके। तात्पर्य हुआ कि लोग वर्षों वर्षों तक कथा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके साथ परीक्षित जैसी घटना नहीं घटती। परीक्षित मृत्यु के भय से व्याकुल थे और 7 दिन श्रीमद् भागवत सुना तो भय न जाने कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु रूप तक्षक के सामने अपना उन्होंने पैर बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि जो शरीर है ये तो मरण धर्मा है ही, जब इसका जन्म हुआ है इसको तो मरना ही है, समाप्त होना ही है, और आत्मा मरती नहीं, इसका पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, ज्ञान हो गया। इसीलिए मृत्यु का भय तुरंत नष्ट हो गया। सुखदेव जैसा गुरु और परीक्षित जैसा श्रोता होता है तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जनक के साथ भी हुआ। जनक की परम जिज्ञासा में अष्टावक्र द्वारा दिया गया ज्ञान बिना समय लिए जल्द से जल्द एकाएक प्रकाशित हो उठा। सद्गुरु के उपदेशों ने सब समूची दृष्टि बदल दिया। जो दिखा उसे देख करके आश्चर्य हुआ। अहो, आश्चर्य का अर्थ ही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अरे कमाल हो गया। जिस 10वें को ढूंढने के लिए अनेकों जन्म बीत गए, वो 10वां तो मैं ही हूं। वो 10वां और कोई नहीं, वो तो मैं ही था। जिस खजाने को उपासना द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, धर्म कर्म मंत्र जप अनुष्ठान आदि के द्वारा मैं मंदिर मंदिर ढूंढता रहा, वो तो अपने ही घर में खजाना रखा था। मैं लोगों की अपार संपत्ति का स्वामी समझ रहा था और स्वयं को कंगाल समझता था, लेकिन मैं तो बिना ताज का शहंशाह हूं, बिना ताज का बादशाह हूं। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। अब महर्षि अष्टावक्र यहाँ कहते हैं, अब महर्षि अष्टावक्र द्वारा दिया गया ज्ञान जनक को आश्चर्यचकित करने वाला साबित हुआ। जनक को अपने स्वरूप का बोध हो गया, ज्ञान हो गया और उनका सारा भटकाव समाप्त हो गया। इसी कारण से वह अस्पष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप जन्म जन्मांतरों की भटकाव भरी यात्रा करनी पड़ी। प्रकृति के धर्मों को स्वयं में आरोपित करके अकिंचन बनने का जो कारण था वह मोह ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। यह मोह जो है ठगता रहता है, ये बड़ा ठग है। मोह ने जो जैसा था वैसा न दिखाया, जो जैसा था उसके विपरीत दिखाया, अर्थात सत्य को असत और असत को सत। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत, अतो मम जगत सर्वमथवा न च किंचन। जनक जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, उसी प्रकार इस जगत को भी। इसीलिए या तो संपूर्ण संसार मेरा है और या फिर मेरा कुछ भी नहीं, अर्थात यह शरीर भी नहीं। वेदांत का परम सिद्धांत है। वेदांत में कहा गया है
कि यत् पिंडम तत्ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत्ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, जिसकी व्याख्या दो तरह से की जा सकती है। एक तो परम सत्ता को लेकर के कि जो चेतना पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, और दूसरी प्रक्रिया के रूप में, अर्थात जो पिंड में कार्य कर रही है वही समूचे ब्रह्मांड में कार्य कर रही है। अध्यात्म उस चेतना की खोज करता है, जबकि विज्ञान घट रही घटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करके संतुष्ट होता रहता है। यहाँ पर अष्टावक्र जी के उपदेश के फलस्वरूप जो अनुभूति जनक को हुई उसका यह एक और पक्ष है, उसका यहाँ एक और पक्ष है। इस अनुभूति से जनक को यह ज्ञान हुआ कि शरीर और जगत दोनों में कोई भेद नहीं है। शरीर व्यष्टि है तो जगत समष्टि, जब दोनों एक ही हैं, और उस चेतन सत्ता से जिस प्रकार शरीर जीवन पा रहा है उसी प्रकार संसार भी। या तो शरीर की तरह विश्व भी मेरा है, या फिर यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह दृढ़ हो गया। यदि मेरा ममत्व अर्थात अपनापन है तो समस्त सृष्टि अपनी है, और यदि ममत्व बाधित हो गया, ममता नहीं है, तो कोई भी अपना नहीं है, यहाँ तक कि यह शरीर भी नहीं है। शरीर की दृष्टि से कुछ भी अपना नहीं, और आत्मा से सब कुछ अपना है, अर्थात सर्वत्र अपना आपा ही दिखाई दे रहा है। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। कितना बड़ा आश्चर्य है कि शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से, अर्थात थोड़ी से युक्ति को प्रयोग में ला करके इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है, ऐसा जनक महर्षि से बता रहे हैं। पिछले सूत्रों में शरीर और संसार के ऐक्य की अभिव्यक्ति महाराज जनक ने की। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रकृति में कार्य करते सिद्धांत को हम स्वीकार करते हुए भी स्वयं को उनसे अलग मानते हैं। जो पैदा हुआ वो मरेगा भी, इस नियम को हम स्वीकारते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को स्वयं को जोड़कर नहीं देखते हैं। अर्थात दूसरे को देख करके तो हम कह देते हैं कि भाई जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही है, लेकिन अपने विषय में हम समझते हैं कि हम अमर हैं। शरीर जन्मा है तो नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहाँ स्वीकार करते हैं हम। शरीर और जगत के एक होने के स्वीकार रहे हैं जनक कि दोनों ही अनित्य हैं और दोनों ही बंधन के हेतु हैं, ऐसा गुरुदेव को बता रहे हैं। अब संत या गुरु सिर्फ युक्ति बताते हैं, युक्ति द्वारा कठिन काम भी आसान हो जाता है। महाराज अष्टावक्र ने जनक को सिर्फ युक्ति बताई, जिससे जनक को व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर को देखते हुए भी उसका अधिष्ठान दिखाई देता रहे। उसकी सत्यता का निश्चय हो तो नाम रूप में होने वाला परिवर्तन न तो सुख देता है और न ही दुख देता है। पता जो है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, ये पहले जो पता हो चुका कि परिवर्तनशील जगत में परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए किसी प्रकार के परिवर्तन को देखते हुए न तो सुख महसूस करता है और न ही दुख महसूस करता है। यथा न तोयतो भिन्नास्तरंगा फेन बुद्बुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। अब जनक जी यहाँ कहते हैं कि जिस तरह जल में उठने वाली तरंगे फेन और बुदबुदे सब उसी जल के अलग अलग रूप हैं, लेकिन जल से अलग नहीं है। तरंग एवं बुदबुदे का स्वरूप और नाम अलग हो सकता है, लेकिन तत्व से वह जल ही है।
उसी तरह यह समूचा विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित है और उसी में लय प्राप्त करने वाले भी हैं। परमात्मा और शरीर जगत के संबंधों का खुलासा करने के लिए जनक जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल के ही अलग अलग नाम रूप हैं, फेन व बुलबुले ये सब जल से ही पैदा होते हैं, उसमें ही रमण करते हैं और फिर उसी में लय हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा से ही नाम रूप वाला संसार उत्पन्न होता है, उसी में स्थिर रहता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। इस सारे बनने बिगड़ने का जिस प्रकार का जल पर कोई असर नहीं होता, उसी तरह परमात्मा में भी कोई असर नहीं होता। तंतुमात्रो भवेदेव पटो यद्विचारतः आत्मतन्मात्र में वेदम तद्वद् विश्वम विचारितम। जनक जी कहते हैं कि विचार पूर्वक देखने पर जिस तरह वस्त्र धागों के तानों बानों का ही समग्र रूप होता है, अर्थात वस्त्र में क्या है, सूत है, धागे हैं, धागे के अलावा कुछ नहीं है और धागों को बुनते 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 उसको वस्त्र का स्वरूप मिल गया। इसी प्रकार विचार करने पर इस विश्व में परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है और तंतुओं के बिना जैसे वस्त्र की सत्ता नहीं रहती, वैसे ही आत्मसत्ता को इस विश्व में से निकाल लेने पर विश्व अस्तित्वहीन हो जाता है। अब किसी वस्त्र को अगर देखा जाए, कपड़े को देखा जाए, किसी भी रंग का हो, कितना चमकीला हो, कितना सुंदर हो, लेकिन वस्त्र को जब हम देखते हैं तो सूत की ओर ध्यान नहीं जाता, लेकिन सूत से बने अलग अलग नाम रूप वाले वस्त्रों में हम अंतर मानते हैं, ये फला है, ये फला है, ये फला है। उन्हें अच्छा बुरा, छोटा बड़ा आदि भी हम कहते हैं, जबकि सूत की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनमें कोई अंतर नहीं होता, सूत के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार विश्व की रचना पर यदि विचार करें तो वह परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही तो है, आत्मा ही तो है, विश्व कहाँ है? विश्व तो है ही नहीं। जैसे सूत में विभिन्न वस्त्र प्रतीत होते हैं, वैसे ही परमात्मा में संपूर्ण जगत का सत्य प्रतीत होता है। यथैवक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर की प्रतीत होती है, शक्कर किससे बनता है? गन्ने से, गन्ने के रस से। लेकिन वह जो गन्ने का रस है वह शक्कर बनता है, लेकिन दिखाई अलग अलग रूप में पड़ते हैं, अलग अलग नाम के रूप में। उसी प्रकार ये समस्त संसार मुझ में ही अध्यस्त है और मैं भी इसमें व्याप्त हूँ। न अभावात भावोत्पत्ति, अर्थात अभाव से ही भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यह एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नियम है। यदि इस नियम के संदर्भ में परमात्मा व जगत के संबंध को देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण से अन्य नहीं, बल्कि कारण का ही अभिन्न रूप है। कार्य कारण का ही एक दूसरा रूप है। जैसे गन्ने के रस से शक्कर का निर्माण होता है, गन्ने के रस की एक एक बूंद में शक्कर है, तो क्या गन्ने के रस से शक्कर को अलग करके देखा जा सकता है? नहीं, कारण रूप से वह रस है और कार्य रूप से शक्कर है। जैसे ये दोनों अलग अलग दिखते हुए भी अभिन्न हैं, वैसे ही आत्मा, शरीर तथा इस संपूर्ण जगत को एक दूसरे में ओतप्रोत रसा बसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार से जनक अपने अनुभव को गुरुदेव से व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा ज्ञानात् जगद्भाति
आत्मज्ञानान्न भासते, आत्मा ज्ञानात् जगद्भाति, आत्मज्ञानान्न भासते, रज्जुज्ञानादहिर्भाति, तज्ज्ञानात् भासते नहीं। अब यहाँ जनक कहते हैं, पहले आपने रस्सी में सर्प की भ्रांति का उदाहरण देखा, बताया। जब तक रस्सी का स्वरूप का अर्थात रस्सी का ज्ञान नहीं था, तब तक ही वहाँ रस्सी में सर्प के दिखाई पड़ने का भ्रम हो रहा था। और यहाँ पर सर्प को भगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और सर्प को भगाने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन जैसे ही यह ज्ञान हुआ कि यह सर्प नहीं, ये तो रस्सी ही है, तो सर्प का जो भय था अपने आप दूर हो गया। अब न डंडे से सर्प को मारना पड़ा, न ही भगाना पड़ा। जैसे ही रस्सी का ज्ञान होता है, वैसे ही सर्प का दिखाई देना अपने आप बंद हो जाता है। इसे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि रस्सी में सर्प का बाध हो गया है। बिल्कुल इसी प्रकार जब तक मुझे आत्मस्वरूप का ज्ञान, अनुभव, साक्षात्कार नहीं हुआ था, तभी तक संसार दिखाई देता था। संसार के नाम, रूप, संसार के परिणाम, सुख दुख आदि द्वैत से मेरी मुक्ति तभी तक नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही मुझे आत्मस्वरूप का बोध हुआ, संसार सहज रूप से विलुप्त हो गया, अर्थात गायब हो गया, मिट गया, बाधित हो गया नाम रूपात्मक द्वैत पर ज्ञान। अब इसीलिए मुझे संसार नहीं दिखता है। अब चारों ओर मुझे मेरा अपना आपा ही, आत्मस्वरूप ही दिखाई पड़ रहा है, भाषित हो रहा है। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भास एव ही। जनक जी कहते हैं, यद्यपि प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। इसीलिए जब भी यह विश्व प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से, अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह सारा विश्व। रज्जु सर्प के दृष्टांत में कहा गया था कि वहाँ भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। रज्जु में सर्प की भ्रांति क्यों हुई थी? जिसका कारण था प्रकाश, प्रकाश का पूर्ण रूप से न होना। यदि पूर्ण रूप से अंधकार हो तो भी रस्सी में सर्प नहीं दिखेगा, और यदि पूर्ण रूप से प्रकाश हो तो भी नहीं दिखेगा। रस्सी में सर्प का भ्रम तभी होगा जब न तो एकदम अंधकार होगा और न एकदम प्रकाश होगा। ऐसी स्थिति में यह संसार है, अस्ति, भाति और प्रियता, इन तत्वों की आवश्यकता तभी होती है। इस संसार के होने को भले ही वह भ्रम रूप हो, जो प्रकाशित करता है वह और कोई नहीं, प्रकाश स्वरूप जो है वो मेरा अपना स्वरूप है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भ्रम रूप जगत के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ। चाहे वो भ्रम है, चाहे वो ज्ञान है, लेकिन दोनों के मूल में मैं आत्मस्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सामान्य अग्नि संसार में व्यापक है, क्योंकि 5 तत्व से ही संसार निर्मित है, तो अग्नि भी है संसार के निर्माण में, और वो व्यापक रूप से हर जगह विद्यमान है। लेकिन फिर भी वह दाहक सबके लिए हर अवस्था में नहीं होती। कब तक? जब तक कि उसे किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा विशेष न बना दिया जाए। उसी प्रकार सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी न होकर जगत का सहायक ही होता है। लेकिन जब चेतन
विशेष प्रक्रिया द्वारा विशेष बन जाता है, तो वही सामान्य चेतन अज्ञान को जला करके राख बना देता है। दो लकड़ियों में व्याप्त संभावित अग्नि अगर घर्षण द्वारा उत्पन्न की जाए तो वह अग्नि विशेष बन जाती है और वह अग्नि काष्ठों को जला करके खाक कर देती है। इसी प्रकार विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। इस प्रकार से महाराज जनक आत्मानुभव का वर्णन महर्षि अष्टावक्र जी को बता रहे हैं। प्रथम में गुरु ने उपदेश किया और उस उपदेश के द्वारा जो उपलब्धि हुई है जनक को, उस उपलब्धि को गुरुदेव के सामने रख रहे हैं कि सर्वदा सदा एक रस में सब जगह जहाँ तक मैं देखता हूँ सब मैं अपने को ही पाता हूँ। तो मित्रों, आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुँचाएं, अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।